जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। भूत, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सरताज, भूत यात्रा खाने में जाने का बस यही एक रास्ता है। कीड़ी सिस्टर ने तहखाने तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब यहां से कहां पहुंचूं, कहां जाऊं और उस झल्ली पर नजर कैसे रखूं? सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। क्या हुआ? डर क्यों रहा है? लो जी दसो, मैं तो यहाँ भूत बन के इसलिए आई थी ताकि यहाँ के भूतों से दोस्ती कर सकूं, और ये भूत तो खुद ही डर गया। अरे उठ भाई। अरे सोना है ना तो सोते रहे। इस तरह है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरे अम्मू के पास जाना है। रहने दे तू। नहीं, कोई आ गया तो क्या करूं? अम्मू को कैसे बताऊं कि मैंने उसकी मुश्किल का हल ढूंढ लिया है? क्या करा? आइडिया! हाँ, ये सही रहेगा। मुर्शद उसकी बात सुनावी, जिस किसी रत बहती रावी। जुल्म आगे जो डट जावे, रहे पंथ दी रजा में राजी। सबर शुक्र से भरी है उसके पाक मन दी पल्ली। झल्ली झल्ली साई दी झल्ली, झल्ली झल्ली ओ साई दी झल्ली। इनू दीदी क्या कर रही है? उठ तेरी नानी। अगर नानी ने देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मर गए। क्या करूं, क्या करूं? आइडिया! सरताज, क्या हो गया पुत्र? तू गिर कैसे गया? दिखा जरा, ज्यादा लग गई है क्या? हाय रब्बा, की करता है मुंडा? किसी ने अगर मुझे यहाँ देख लिया ना तो बड़ी डांट पड़ेगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये क्या है? यार के होते रब्बा, मुश्किल में यार हो तो यारी है बस नाम दी। अम्मू, मास्टर जी इतने उदास क्यों हो गए? बिल्कुल
पुरानी पिक्चरों के हीरो की तरह, उन्हें तो नए पिक्चरों की हीरो की तरह होना चाहिए। हंसने मुस्कुराने वाले, डांस करने वाले, गाना गाने वाले, लड्डू के पापा जो बनने वाले हैं। अम्मू, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ और मुझे पता चल गया है कि तुझे खुश कैसे करना है। पैकेट में देख जरा और पढ़ नीचे क्या लिखा है, फिर तू भी सब समझ जाएगी। तेरी दोस्ती मैं मानूं, रब दिसदा। तुम्हें जानना है ना अमृत, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, इतना उदास क्यों हूं मैं सिर्फ उदास ही नहीं हूं अमृत, अंदर से टूट चुका हूं मैं, बिखर गया हूं। और अब मैं चाहकर भी ये सच तुमसे नहीं छुपा सकता। मैं जानता हूं कि तुम अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कितनी खुश, कितनी एक्साइटेड हो। मैं भी बहुत एक्साइटेड था। अरे मुझे तो ऐसे लगा जैसे पूरी दुनिया की खुशी मेरे कदमों में आ गई हो, मगर ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी अमृत, लेकिन हमें यह प्रेगनेंसी खत्म करनी होगी। तुम मां नहीं बन सकती, कभी नहीं, क्योंकि अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम खुद नहीं बच पाओगी, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकता। ये देखो निर्वैर, नूर ने हमें एयरपॉड्स दिए हैं, और सिर्फ एयरपॉड्स नहीं, इसके साथ एक मजेदार गानों की लिस्ट भी भेजी है। देखो कितनी क्यूट है ना नूर। इसका मतलब मैंने जो कुछ कहा अमृत ने सुना ही नहीं। तुम मां नहीं बन सकती, क्योंकि अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम खुद नहीं बच पाओगी। अम्मू मां नहीं बन सकती। अगर उसने लड्डू को जन्म दिया तो वो खुद क्या हुआ निर्वैर? हाँ? तुम कुछ कह रहे थे ना? What's wrong निर्वैर? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। नूर, रुको नूर। तुमने मेरी सारी बातें सुन ली ना? सच सच बताना, क्यों
क्यों खड़ी थी तुम वहां? हाँ? क्यों सुनी तुमने मेरी बातें? बोलो। इतनी बार समझाया है कि सबसे पहले नॉक करते हैं। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसी की बातें ऐसे नहीं सुनते? तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती नूर? क्यों सुनी तुमने मेरी बातें? बोलो, क्यों 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 क्यों? मास्टर जी, तुम्हें मेरी बातें नहीं सुननी चाहिए थी नूर, नहीं सुननी चाहिए थी तुम्हें मेरी बातें। मैं जानता हूं नूर कि तुमसे भी ये सच बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। मेरी तरह तुम भी अंदर से टूट चुकी हो। हम दोनों ही अमृत को तकलीफ में नहीं देख सकते नूर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मास्टर जी, मेरे डैडी जी कहा करते थे, जितना बड़ा गम उतनी बड़ी मुस्कुराहट, यही दवा है हर दर्द का इलाज। कोई ना मास्टर जी, आज हम अपने आंसू की टंकी खाली करके ना फिर से हंस देंगे। प्रॉमिस करो नूर, तुम ये बात अमृत को नहीं बताओगी। सही वक्त आने पर मैं खुद उसे ये बात बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम चुप रहोगी। प्रॉमिस करो, प्लीज प्रॉमिस करो नूर। पक्का वाला प्रॉमिस मास्टर जी। नूर, नूर, अरे रुक, क्या हुआ? कहाँ जा रही है? बात तो सुन। नूर, वो गुरुद्वारे जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, तू आराम कर। अरे नूर, बात तो सुन। ये इतनी टेंशन में क्यों थी और इसे भागी क्यों? निकुंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभम गुर प्रसाद। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ मतलब है कितना भी बड़ा क्यों ना दुख हो, कितनी भी भारी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कभी हिम्मत नहीं हारते। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बंदे को उम्मीद और हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चढ़ती कला मन की वो अवस्था होती है जिसमें किसी से कोई भय, ईर्ष्या या बैर की कोई भी जगह नहीं होती, बल्कि उसका मन एकदम सच्चा सुच्चा ते साफ होता है। पुत्र जी, दुख और मुसीबतें तो हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन चढ़ती कला हमें ये सिखाता है कि उन दुखों, उन तकलीफों और मुसीबतों का सामना हिम्मत और हौसले के साथ करना चाहिए। बस रब की रजा मान के करो, बंदा बस अपना नजरिया सही रखे, बाकी वाहिगुरु ने सब संभाल लेना है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जिਉਂਦੇ ਰਹੋ पुत्र जी। उसका
नजरिया सही रखना होता है, लेकिन नजरिया सही कैसे रखा जाएगा? क्या करूं? हाँ, पार्टी जी से पूछती हूँ, नजरिया सही कैसे रखते हैं? पार्टी जी, पार्टी जी, पार्टी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, चढ़ती कला में रहने के लिए कौन सा नजरिया होना चाहिए? बस एक ही तरीका रखो पुत्र जी, रब पे भरोसा रखो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। रब पे भरोसा। अच्छी अच्छी। ठीक तो हैं पुत्र जी। ऐसे ठीक नहीं होगा बाबा जी। ए लो पुत्र, चश्मा पहन लो। नहीं नहीं बाबा जी, मुझे चश्मा नहीं, मुझे नजरिया बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे बदलूं। चढ़ती कला में कैसे रहूं? यही तो बात है पुत्र जी, नजरिया बदलना मतलब वही देखना जिसमें उम्मीद हो, जो हमारा दिल चाहता है, जो हम देखना चाहते हैं। जैसे लोग अच्छा दिखने के लिए फोटो पे फिल्टर लगाते हैं ना पुत्र, वैसे ही जिंदगी में अच्छा होने के लिए, उम्मीद के लिए हम फिल्टर लगा सकते हैं, और उस फिल्टर का नाम है रब। जिंदगी में रब नाम का फिल्टर लगा हो तो आंसू अपने आप मुस्कान बन जाते हैं, दर्द खुद ब खुद सुकून बन जाता है, अंधेरा देखते ही देखते उजाला बन जाता है, और ना उम्मीदी अपने आप उम्मीद में बदल जाती है। ये चश्मा ले पुत्र। इसका मतलब नजरिया बदलना मतलब वही देखना जिसमें उम्मीद हो, और रब नाम का फिल्टर तो मेरे पास शुरू से, मतलब कि मैं जो चाहती हूँ वो देख सकती हूँ। मतलब कि अम्मू और लड्डू को कुछ नहीं होगा, वो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा ठीक रहेंगे। हाँ पुत्र, ये हुई ना बात। अब मैं अपना नजरिया रब का फिल्टर लगा के उम्मीद वाले चश्मे से बदलूंगी। अच्छी। ये रहा मेरा उम्मीद वाला चश्मा, मेरा नजरिया। अब मेरी अम्मू और लड्डू दोनों टाप और टाप रहेंगे, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं देखना। सच्चे पातशाह वाहेगुरु जी सब कुछ अपने आप संभाल लेंगे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे शरबता पला। हाँ, गायब। हाँ, हाँ, मेरे वाहेगुरु जी हमेशा मेरे साथ है। आपका इशारा समझ गई मैं। हाँ हाँ। ओए, वो बाबा जी को थंग को बोलना तो भूल ही गई, उम्मीद वाला चश्मा देने के लिए। हाँ, बाबा जी। कितने चले गए? अभी अभी तो यही थे। वीर जी एक गल दसो, अभी यहाँ पे एक बाबा जी थे जिनके चिट्टे बाल, चिट्टी दाढ़ी, चिट्टे कपड़े थे, किधर चले गए? वो रंग बिरंगे चश्मे भी बेच रहे थे। कुछ भी बोल रहे हो? सवेरे से मैं यहीं पर हूँ और ये मेरा ही दुकान है। यहाँ पर कोई नहीं था रंग बिरंगे चश्मा बेचने वाला। हाँ? वीर जी आपने देखा क्या? वो बाबा जी यहीं खड़े थे। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ? बुद्ध हो गए सारे के सारे बुद्ध हो गए। अभी अभी यही थे और उन्होंने मुझे ये उम्मीद वाला चश्मा भी दिया है। हाँ? हट जाओ सारे सामने से, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी मेरे सामने आएगा जोर से टक्कर। हाँ? जो भी मेरे सामने आएगा जोर से टक्कर खाएगा। जो भी मेरे सामने आएगा जोर से टक्कर खाएगा। जो भी मेरे सामने आएगा जोर से टक्कर खाएगा। सल्यूट। जो भी सामने आएगा। ओए, फिर से तू आ गई? वीर जी मुझे आगे तक छोड़ दोगे? चल आजा। चला।
तुझे कुछ सॉरी सॉरी अम्मू, तुझे लगी तो नहीं? वो मैं ना दिमाग तो पहले ही खराब था तेरा, अब क्या आंखें भी खराब हो गई हैं? हाँ, देख के नहीं चल सकती है? और ये क्या कार्टूनों वाला चश्मा लगा के घूम रही है? अभी अगर अमृत गिर जाती तो? लालीबॉय, इट्स ओके। नो अमृत, इट्स नॉट ओके। रब ना करे कहीं तुझे और तेरे आने वाले बच्चे को कुछ हो जाता। हाय वाय करो। ओ जी, कुछ नहीं होना है, ना ही अम्मू का और ना ही लड्डू को। हाँ एविक जाओ इथो, वरना अगर बीची ने देख लिया ना तो तू अच्छे से जानती है की होना है। तुझे मना किया था ना उन्होंने कि अमृत से दूर रहना। लालीबॉय, आई एम सॉरी, पर हमने भी कहा था कि नूर हमसे दूर नहीं रहेगी। ठीक है, तो करो फिर जो करना है। तू क्या जोकर वाला चश्मा लगा के घूम रही है? अरे बुद्धू, ये जोकर वाला चश्मा नहीं है, ये उम्मीद वाला चश्मा है। मतलब कि ये और नहीं, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। मगर नूर, अरे रुक, क्या हुआ? कहाँ जा रही है? बात तो सुन। नूर, वो गुरुद्वारे जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। मगर नूर उस टाइम स्ट्रेस में क्यों थी? 100% किसी बात को लेके टेंस है। पहले गुरुद्वारे गई और अभी उम्मीद वाला चश्मा, और अभी इतनी खुश भी लग रही है। नूर हमसे कुछ छुपा रही है क्या?